तारीख रावण के लिए बहुत कोई बात चलेगा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं अनुरोध करूँगा बड़े भाई डॉक्टर लेखराम जी से कुछ चंद शब्द जो है इन बच्चों के जो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, चंद शब्दों में प्रणाम करते हुए और जितने भी हमारे पास रोहित वर्ग जन और वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं, वार्ताएं करेंगे, उनको नमस्कार करता हूँ। इसके साथ ही हमारे पास जो ब्रह्मचारी वर्ग है, ब्रह्म बटुक, मतलब अब ये ब्रह्म के बटुक हैं, अब ये आपके बटुक नहीं है, परमात्मा के, ब्रह्म के। इनका नाम ब्रह्म बटुक इसलिए पड़ा है, क्यों पड़ा है? क्योंकि अब ये परमात्मा की तरफ आपने इनको मोड़ दिया, ईश्वर की तरफ आपने मोड़ दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। किसके द्वारा? संस्कार के द्वारा। मेरी आवाज आप तक जा रही कि नहीं? मेरी आवाज क्षमा चाहूंगा। तो इन बटुकों को मैं कई बार सोचता रहता हूँ, एक दो जगह पहले कहा गया हूँ, कहीं बार मैं मंत्रदान के लिए, मुझे वैसे में इतना योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी तो मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि जिस बालक को मंत्र जाए उसको थोड़ा सा प्रयोग रूप में समझा भी जाए। अगर हम इनको संध्या नहीं दिखाएंगे, संध्या नहीं बताएंगे, तो ये मंत्र बाहर जाकर के कोई पता नहीं कौन हमारे गुरु क्या मंत्र था, किधर से सब कहते हैं। पर इस जितने भी बालक हमारे पास हैं, ना तो इतना खुला माहौल है, ना तो मैं दिखा सकता। हालांकि मेरे पास पात्र सब कुछ मैं ला रखा था, 4-5 पात्र जो जुड़ी थे, मैंने करके दिखाने की, बोलना कुछ नहीं था। तब इनके अंदर जिज्ञासा होनी थी, भाई ये है क्या, कर क्या गई, ये क्या क्या है, क्या पात्र है, क्या वस्तुएं हैं। माला रखने का सब कुछ मेरे पास साथ है, पर उसको मैं वैसे दिखाऊंगा बाद में, लेकिन परिचय मात्र दूंगा कि हमने इन 2 दिनों में क्या सीख लिया। सबसे पहले तो भगवान की कृपा ये मानता हूँ कि हमारे पास समाज में बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जिनके उपनयन संस्कार हो पाना बड़ा कठिन होता है, और ये जोड़ना आज के समय में बड़ा कठिन है। चाहे किसी के पास कितनी धन दौलत हो, पैसा हो, सब कुछ हो, और जो तो असमर्थ है उसके पास उसमें कहाँ से जोड़ना। लेकिन जरूरत सबकी है। मैं चारों दिशाओं में जब भी कहीं दूर थोड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन उनकी मांग रहती है कि आपके तीर्थ घाट में कब होने वाला है। तो मैं 3-4 साल से मुझे बड़ा शौक होता कभी तीर्थ घाट पता नहीं कब क्या, लेकिन ये शुभ कृपा से अपने आप जब दीक्षा लाभ है, ये भगवान की कृपा से जुड़ गया, अपने आप जुड़ गया, और जुड़ गया तो भगवान की कृपा से हो भी बहुत अच्छा गया। मैं समझता हूँ इन्होंने कोई कसर नहीं रखी, हमारे पास समय का एक कतरा भी नहीं बचा, इतनी तेजी से लगे हुए थे। और मुझे तो था नहीं, मुझे तो ना कुछ बताने का, ना दिखाने का समय मिलेगा, लेकिन ये सब आप लोगों की ही, माताओं बहनों की और सबकी कृपा होगी कि मैं आपके सामने 2 शब्द कहना चाह रहा हूँ। एक तो यह है कि सनातन धर्म जो है विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा धर्म है। ये मेरे कहने से नहीं है, ये माताओं और बहनों के प्रेम ने दिखा दिया है बाहर, और कल से लेकर के मैं देख रहा हूँ कि कितना उत्साह इनके अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि माता और बहनें जितना परमात्मा को समझती है, इतना हम लोग ये सब ये कार्यक्रम आप लोगों ने सफल किया। क्यों किया?
क्योंकि परमात्मा से प्रेम आपका है। हम तो जिज्ञासु हैं, हम तो सोचते हैं कि ये प्रेम हमको भी मिले। तो इस प्रेम ने ही ये भोजन हमारे बड़े सुंदर निकाले हैं। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि ये गुरु शिष्य परंपरा से सब कुछ आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा कहाँ से चली है? वेदों से। और वेद कैसे हैं? अपौरुषेय। ये हमारे आपके अपनाए हुए हैं। ईश्वर और नित्य हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। हम खत्म होंगे, हम चक्कर में चल रहे हैं, लेकिन वेद कभी खत्म नहीं होंगे, शाश्वत है। दूसरे ये है कि अगर ये सोचे कोई, मैं थोड़ा सा आपको वैदिक उपदेश गीता के द्वारा दूंगा कि अगर हम कोई काम नहीं भी करना चाहते, कई लोग बोलते हैं कि यज्ञोपवीत की क्या जरूरत है, आज के जमाने में क्या जरूरत है। हम प्रकृति परवश हैं, इसके बिना हम नहीं रह सकते। एक दिन जब बुढ़ापा भी आ गया, बुढ़ापा भी याद करेगा कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ छूट गया। तो ये क्यों? क्योंकि हम प्रकृति परवश हैं। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो भी जिनको भी हमारे को 3 वर्णों को लिखा है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। प्रकृति परवश हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा को साक्षी मानकर चलेंगे तो भी, अगर नहीं चलेंगे तो भी। इसलिए सबसे अच्छा यही है, कृष्ण जी गीता में जी में कहते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं भी मानेगा तो तेरे को अपना काम करना ही पड़ेगा, लेकिन तब जिम्मेवार तू होगा। अगर तू मेरी शरण में आता है तो जिम्मेवार मैं हूं। अब आप सब लोग समझ लो कि ईश्वर को हम क्यों मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि प्रकृति परवश हमको जो काम करना पड़ता है वो ईश्वर के शरण में आकर के करेंगे, ज्यादा लाभ है। हम सारे चक्रों से, उनके चक्कर से, इससे भटकन से बच गए। तो इस रास्ते में डालने के लिए आपने बच्चों को संस्कार दिया, आप भटके चले। दूसरे में बताना चाहूंगा कि उपनयन संस्कार जो है गुरु की शरण में, आश्रम में जाकर के होता है। तो इससे बड़ी आश्रम क्या होगा? देवता की शरण में, और ये भूमि पूर्वजों की पवित्र भूमि है। इससे बड़ी आश्रम क्या होगा कि इतने सारे विद्वान आप लोगों के सामने इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों ने दिन रात परिश्रम करके आपके बच्चों को अभिमंत्रित किया, दान दिया है, मंत्र का दान दिया है। और कैसे दिया है? गायत्री की प्रतिष्ठा करके, सभी देवताओं को बुला करके, सभी देवताओं की साक्षी में, और उस विधि से जो कि वेद में बताई है यज्ञोपवीत की, उस विधि का क्रम अभी तक चलता रहा, बड़ी तेजी से चलता रहा, क्योंकि समय लगता है, समय तो लगता है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु शिष्य, आज के बाद आपके कुछ गुरु हैं। कौन गुरु हैं? जो यहाँ पे सामने विद्वान बैठे हैं, किसी का कोई गुरु है, किसी का गुरु है। तो उसमें कहा है कि गुरु जी कहते हैं शिष्यों से कि मुझे परमात्मा ने नियुक्त किया है, इसलिए मैं आपको मंत्र दिया। किसने नियुक्त किया है? परमात्मा ने। मेरे पास क्या है? गुरु विनम्र होकर क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है? परमात्मा ने दे रखा है, वो मंत्र आपको दिया। और ये मंत्र अग्नि रूप है। क्या रूप है? अग्नि रूप, सबसे बड़ा है। वास्तव में देखा जाए तो हम 3 वर्णों का या सबका ही गुरु अग्नि। क्या है? अग्नि। दूसरे की बात यह है कि अगर हम ब्राह्मण या 3 वर्ण के लोग अगर गायत्री की उपासना नहीं करेंगे तो क्या होगा? समाज को रास्ता नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? समाज को रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता आप लोगों के ऊपर निर्भर है, किनके ऊपर? ब्रह्मचारियों के ऊपर निर्भर है। आपको अब यह जिम्मेवारी आपके ऊपर आ रही है। आपने गुरु आश्रम में कल से लेकर के गुरु के नियमों का पालन भी किया है। वहां तो बड़े लंबे नियम चलते थे। क्यों बोला? क्योंकि गुरु आश्रम में कई वर्षों लग जाते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ आपको जल्दी जल्दी में बता दिया गया। आपने ना कोई व्यसन किया, ना कोई नशा किया, इससे दूर रहे चीजें। व्यसन कहते हैं हमारे यहाँ, क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं नशे को। किसको कहते हैं? नशे को व्यसन कहते हैं। इसलिए व्यसन से बचो। व्यसन एक ही नहीं होता, हजारों व्यसन है, हजारों व्यसन। व्यसनों से बचो, कुसंगति मत करो, व्यसनी को नजदीक मत जाओ, क्योंकि व्यसनी जो होगा आपको धीरे धीरे क्या करेगा? धीरे धीरे चखाता है कोई भी चीज। अब चाय है, देखो चाय मेरा व्यसन भी है, तो ये भी एक व्यसनी है, लेकिन इससे बचना मेरा मुश्किल है। ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि मुझे चाय से बचाए, पर इससे भी बड़े बड़े इसके नशे हैं, उनसे बचना आप ब्रह्मचारी का काम है। तो ये आपको क्या हो गया है? वेदाधिकार मिल गया है, वेदों में अधिकार। गुरु के बिना वेदों में अधिकार नहीं होता। अब अधिकार आपका वेदों में होगा। आप वैसे वेद नहीं पढ़ सकते,
अब आपको वेद में अधिकार, आप संध्या कर सकते हैं, कर्मकांड कर सकते हैं, और शास्त्रों में जो भी आपके लिए ज्ञान विज्ञान, हमारे यहाँ विज्ञान, ध्यान रखना किसको कहा गया है, ज्ञान परमात्मा के ज्ञान को बोला गया। ज्ञान किसको बोलते हैं, जो परमात्मा को समझता है। परमात्मा क्या है, वासुदेव सर्वम, वो सर्वम, सबके अंदर कौन रहता है, परमात्मा, ये है वासुदेव सर्वम। आपने ध्यान रखना, गीता यही बताती है कि सबके अंदर बेटा भगवान को देखो। जीव तो सबको है, प्रोटीन सब ने खानी है, किसी को बुरा भी कोई नहीं है, अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, पर यह है कि व्यसनों से बचना है। अच्छा, और वेदों में आपका अधिकार है। अच्छा, अब गायत्री का भी मैं थोड़ा सा अर्थ बता दूँ आपको। वैसे तो मेरे लोगों के सामने क्या बता सकता हूँ, तो गायत्री भाष्य सब कुछ दैनिक करते हैं रोज। मेरी तो संध्या कितनी होती है, 20 मिनट की, आधा घंटे की, घंटे की, ज़्यादा से इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ, पर यह है कि भगवान ने मुझे थोड़ा सा समय दिया है कि मैं कर पाता हूँ, इतना ही धन्यवाद परमात्मा का बहुत है कि कुछ कर पाता हूँ। तो इसके अर्थ के रूप में मैं बताऊंगा कि आपने देखा होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आपको एक एक अक्षर पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे संक्षेप में कहना होगा। बीच में क्या है, ओम, सबसे पहले तो ओम है। ओम क्या है, सारी सृष्टि का नाम, जिसको संचालक कौन है, भगवान है, उसका नाम ओम। किसका नाम ओम है, परमात्मा का नाम ओम है। आप गायत्री मंत्र ना भी कहो, ओम भी कहेंगे तो भी काम चल जाएगा। संक्षेप में ओम का अर्थ भी वही है जो गायत्री मंत्र का है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार के लिए भर्ग देवता, गायत्री के अंदर देवता क्या है, भर्ग देवता, वही अग्नि जो आपको गुरु ने दी है। कौन सी अग्नि, जो गुरु ने दी है। वो अग्नि क्या है, जो आपको चलने फिरने पर शक्ति, आत्मा, जिसको कई नामों से कह सकते हैं, चलने फिरने के लिए कौन सी शक्ति काम करती है, उसको अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अग्नि। तो बाहर हवन करते हैं तो भी अग्नि से काम लेना पड़ता है, अगर हम ध्यान करते हैं तो भी अग्नि काम करती है। तो इस सृष्टि को कौन चलाती है, अग्नि। अग्नि का मतलब है तेज। वो भर्ग भी क्या है, तेज, जो कि परमात्मा का ही नाम है। तो भर्ग देवता को हम ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं, वो सूर्य की शक्ति है। क्या है, वो सूर्य की शक्ति है, और सवेरे वो बालिका के रूप में प्रकट होती है आपके ध्यान में। किस रूप में प्रकट होती है, बालिका के रूप में प्रकट होती है, सुंदर बालिका के रूप में प्रकट होती है। लेकिन ध्यान लगा करके देखेंगे आपने, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। वो तो अपने अंदर का प्रकाश है, किसी को कैसे दिखाई देगा, किसी को कैसे, किसी को शिव के रूप में दिखाई देगी, किसी भी इष्ट के रूप में दिखाई देगा, लेकिन वो दर्शन देगी। तो उसका ध्यान आपने जरूर करना है। तो ये भर्ग देवता है, और ये वेदों की तरह ये नित्य है, कभी समाप्त नहीं होता। तो सवेरे आप उन्हीं शक्ति को बुलाते हैं और माला बोलते हैं। अब है, मैं आपको थोड़ा सा ये कार्य में परिवार के अंदर कैसे रहना है। आज हमारे समाज के अंदर जो कमी आई है, उनको मैंने नोट किया तो मेरी समझ में आई है। एक तो हम परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं, सम्मान नहीं करते। परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति है, उसका सम्मान करना सबसे जरूरी है, नहीं तो जिंदगी धीरे धीरे क्षय होगी है। दूसरे नंबर पर क्या है, कुल पुरोहित। कुल पुरोहित को भी आपको सम्मान करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी है। अगर गलत भी है तो उसी का पूछना पड़ेगा, चलना पड़ेगा कि हमको ठीक करो तो भाई आप ठीक नहीं। सीधी बात है, कुल पुरोहित को लेना पड़ेगा। नंबर 3, कुल देवता। कुल देवता हम देवता आपका बनाया हुआ, हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये भी कुल परंपरा से चला आ रहा है। हम नहीं जानते वो कैसा था, लेकिन हमारा देवता था, उसकी संतान है। हम उसकी संतान होने से मना नहीं कर सकते। अगर उसकी संतान से हम धागा काट दें, क्या होगा, हम करते हैं। आगे तीसरी आखिरी 5वीं बात मैं बता रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा 2 मिनट और। 2 मिनट। कर्तव्य आपके ऊपर, अब जिसको बोलते हैं बैलों को जैसे जुमड़ा डालते हैं ना, तो आप बच्चों के ऊपर, चाहे उम्र आपकी 20 है, चाहे 30 है, चाहे 10 है, 8 है, लेकिन ये जुमड़ा आपके ऊपर पड़ गया, कहेगा कर्तव्य है ना। कर्तव्य क्या, संध्या। संध्या क्या हो गया, संध्या, सम्यक ध्यान, ठीक प्रकार से ध्यान करना पड़ेगा। कब, सवेरे, दिन में 12 बजे, रात को। लेकिन सवेरे को तो कभी ना भूलना आपने। सवेरे चाहे क्षमा मांग लेना, त्रिकाल संध्या परिचय जैसे मैं बोलता हूँ, संकल्प है, चाहे 2 टाइम का भगवान को ऐसे नाम दीजिए अगर शाम को, लेकिन त्रिकाल संध्या बोलता हूँ संकल्प में। चाहे प्रभु से अपनी बात है, प्रभु से तो हम सीधी बात करते हैं। तो 3 काल की संध्या है, इसको कभी भूलना मत। इसके बिना तो आप 1 रुपया किसी का दान का लेने के अधिकारी ही नहीं। वैसे ब्राह्मण सुनेंगे आप, लेकिन अगर आप संध्या नहीं करेंगे
तो आप किसी दान के ना तो पात्र हैं, ना आप किसी धार्मिक काम को करने के पात्र हैं, तो इसको कभी मत छोड़ना। और एक बात मैं आपको साथ में बताऊं, मैं अब प्रैक्टिकल में कुछ नहीं बता सकूंगा आपको मेरा ख्याल पात्र किए जा रहे हैं संस्था की आश्रम की तरफ से यहाँ से, और मेरा ख्याल कुछ माला मूला जो भी दी जा रही है वो आपकी सहायता के लिए, पुस्तक भी दी जा रही है। और संध्या का मतलब ना समझना आपने कि आपने 108 गायत्री मंत्र कर दी तो संध्या कर दी, आपको जीवन लगाना पड़ेगा, कभी पूरी नहीं होती। मैंने ईश्वर जी के पास से संस्कृत पढ़ी है, लेकिन मैं ABCD नहीं जानता, मैं आपको दिन रात लगा रहता हूँ, किनारा ही नहीं आता और ना आना चाहिए। जीवनी जी का नाम है किनारा नहीं। जीवन का किनारा आ गया तो आपका क्या है? मैं चाहूंगा कि किनारा आए, लगे रहो, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें, चाहे बटू हैं, चाहे आप कुछ नहीं समाज के प्रतिष्ठित हैं, लेकिन लगे रहो, कण कण थोड़ा थोड़ा जोड़ो। ज्ञान अनंत है, ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान अनंत है और ब्रह्म है। ये वाक्य कभी आपका पूरा, इसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी से आप लोगों से नम्र प्रार्थना करूंगा कि आप नित्य प्रभु का किसी न किसी रूप में, और एक बात प्रयोग के रूप में मैं थोड़ी सी आपसे निवेदन करूंगा कि आपके कोई चाचा, ताया, भतीजा, कोई शास्त्री हो, जब वो संध्या कर रहे हो तो उनके निकट ध्रुव बैठना, उनके निकट ध्रुव बैठना, क्या करना ही है, चुपचाप देखना उसको, फिर बाद में अध्ययन भी करना और किसी से पूछना, उनसे ही पूछना कि आपने ये क्या था, ये ट्रांसलेट मुझे जिज्ञासा होती है, जिज्ञासाओं से मैं विद्यार्थी उसको मानता हूँ जो पूछता है। मैंने जीवन भर में शिक्षा में मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिला क्या कि मैं विद्यार्थी उसको मानता था जो पूछने लायक होता था, जो कुछ पूछ ही नहीं पाता था उससे तो आज हम क्या करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु तत्व की जय, गुरु तत्व की जय। आपके सामने आपके लिए मार्गदर्शन दिया और जीवनों में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कब से लेकर यहाँ पर अपना जो है कल्चर, हमारा पहाड़ी कल्चर, धुआं, नाचना, डांस, भजन, कीर्तन, बड़ा अच्छा एक जो हमारा सौहार्द है उसको बढ़ाने के लिए पूरे सहयोग इनका, हम भी तभी आप आगे घर से भेजा है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। खास में जो हमारे यहाँ पर पिछले 8 दिन से जो मेरे सहयोगी हैं इस पंचायत के, चाहे नरोग के, नावनी के, नौरा नरोग के हैं, टाउन प्लेस के समय नाम तो नहीं ले पाऊँगा इसमें, इनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद दी हूँ कि इन्होंने बड़ा सहयोग हर कार्यक्रम में, और इनसे उम्मीद करूंगा इससे बढ़ के कार्यक्रम आप लोग करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा पंडित सिंह विद्याधर जी, क्योंकि हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित यहाँ के कर्मकांडी विद्वान हैं, आप भी अपना आशीर्वाद इन बच्चों के लिए और यहाँ की जनता के लिए महिलाओं के पंडित जी का और भारद्वाज जी, थोड़ा सा हमारे पास आशीर्वाद भारद्वाज जी से करूँगा। सारी उम्र हमारे को आशीर्वाद दिया, शिव जी को तो आज भी हमारे लिए जुमला दो शब्दों में आशीर्वाद देंगे उन बच्चों के लिए हम। चलो कोई सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु प्रेमानिलेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्कमरुगणेभ्यः। आदरणीय व्यास जी, विद्वत बंधुओं, मातृशक्ति माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत कुछ कह दिया है डॉक्टर देवराम जी ने। मेरी बात सिर्फ वैसी हुई, देव कबीर की सुक्ति याद आई, तत्व सूरा कही तुलसी कही अनूठी, बाकी लखी से कबीरा कही शेष कही सब झूठी। मेरी बात सिर्फ ऐसी होगी। लोगों का आग्रह है
देखो कहने के लिए इसमें बहुत कुछ है। 40 संस्कारों में जो बचे हुए 16 संस्कार हैं, उसमें ये 10वां संस्कार है, ये गुरु संस्कार। और इस संस्कार में जो शिक्षा निहित है वो इतनी महान है कि अगर पूरे दिन भी लगे रहें और जितने मंत्र आचार्य का नाम मोक्षधर जी ने जितनी प्रक्रिया से जिस तरह से कराया है, उसमें उपनयन की शिक्षा अलग है, वेदांत की शिक्षा अलग है और समावर्तन की शिक्षा अलग है। उस शिक्षा को विद्यार्थी के मनों में बैठा देना, उनको आचरण करने की शिक्षा दे देना बहुत ही कुछ शिक्षा है। लेकिन इतना समय भी नहीं है। सिर्फ मैं बच्चों से 2-4 बातें करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, आज आपको गुरु परंपरा से दीक्षा प्राप्त हुई है और आप निश्चित हो गए। गायत्री की दीक्षा के बाद आपको सभी मंत्रों के जपने का अधिकार प्राप्त हो गया, वेद पढ़ने का अधिकार हो गया। आदो देवी उपासनते गायत्री वेदमातरम। सबसे पहले गायत्री की दीक्षा इसीलिए होती है कि उसको ग्रहण करने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अर्थात यदि आप देव कार्य विधिवत करना चाहें उसका भी अधिकार प्राप्त हो गया और पितृ कार्य को करने का अधिकार भी आपको प्राप्त हो गया है। एक प्रक्रिया कराई थी समावर्तन में मोक्षधर जी ने। आपका जो जनेऊ है जो सीधा है उसको हम सब कर करके इतनी देश के द्वारा ऐसा जल दिया गया था। वो भी एक प्रक्रिया आपको बता दी गई है कि एक समय ऐसा ही आएगा जब आपके पूर्वज आपके पितर लोग हो जाएंगे, उनको जल देने की आवश्यकता पड़ेगी। उनको भी आशा होती है कि हमारे कुल में कोई इस प्रकार का व्यक्ति पैदा हो तो हमारे को जल पिंडदान आदि करता है। तो ये अधिकार भी आपको आपको दीक्षा भी दी और शिक्षा के लिए इस संस्था ने, मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने पुस्तक माला और पंचपात्र संध्या कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है, उसके लिए प्रक्रिया भी चाहिए, आगे कोई ग्रंथ भी चाहिए। तो आपको जो है ग्रंथ भी दिया गया है, जपने के लिए माला भी दी गई है, आचमन करने के लिए पात्र भी दिया गया है और पूरी को अर्घ्य देने के लिए अर्घ्य भी प्रदान किया गया है। ये देवद्यास समिति जो है बहुत वर्षों से इस कार्य को करती आ रही है, इसलिए सब लोग प्रसिद्ध हैं, उनको पता है। और बंधुओं, मैं आपको एक रूपक के द्वारा बताता हूँ। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। ब्राह्मण एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल जड़ जो है वो संध्या है। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। वेदा शाखा धर्म कर्माणि तस्मात् मूलम यतन्तो रक्षणीयम छिन्नी बोले नहीं। यदि आपने उसकी जड़ को नहीं सींचा तो ना तो शाखा बचेगी, ना उसमें फल लगेंगे, ना फूल लगेंगे, आप मुरझा जाओगे। बंधुओं, बच्चों, तुमने संध्या जरूर करनी। आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो जो संध्या करता हो, उसके समीप बैठिए। आचमन कैसे करते हैं, सूर्य को अर्घ्य कैसे देते हैं, माला को कैसे धारण करते हैं, किस प्रकार जप किया जाता है, ये सब जो है अपने पूर्वजों से सीखे। इतने थोड़े से समय में आपको प्रक्रिया करने का समय नहीं मिल पाता, ठीक है कि नहीं? लेकिन आपने इस नियमों का पालन करना है, क्योंकि हम पहले आपको बता नहीं सकेंगे, ठीक है? देखो बेटा, वो है हमारे यहाँ पर एक है सूतक, एक होता है घातक। सूतक का अर्थ होता है जहाँ बच्चा पैदा होता है, और कभी वहाँ चले जाओ गलती से 11 मिनट के अंदर तो आपको आकर के घर में जनेऊ बदलना पड़ेगा। और पातक होता है मृत्यु कहीं हो गई, वहाँ आप चले गए तो आपको उसके बाद घर में आकर के दूसरा एक धारण करना पड़ेगा। और ये कुछ भी ना हो फिर भी 3 महीने के बाद आपको जनेऊ बदलना ही होगा। ग्रहण आता है, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसमें भी इसको बदला जाता है, समझ गए आप लोग? लेकिन ये मत समझना कि एक साधारण धागा है। जिस प्रकार आपके पास आप 10वीं का सर्टिफिकेट है ना, वो भी कागज में लिखा हुआ, लेकिन उसका कितना मूल्य है, ठीक उसी प्रकार की जो है तो धागे का बना हुआ, लेकिन इसका इतना बड़ा महत्व है कि आपके जीवन में एक ऊर्जा लाएगा, ठीक है? आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होगी जिससे आप ईश्वर की आराधना भी कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं और समाज का कल्याण भी कर सकते हैं, ठीक है? समझिए आप बात, इसलिए इसको साधारण नहीं लेना, ठीक है? और जैसा डॉक्टर लेखराम जी ने अभी बताया कि अपने पूर्वजों को प्रणाम करिए। गुरु है, अपने से कोई आयु में बड़ा है, माता है, पिता है, वृद्ध है, उनको प्रणाम करें।
लेकिन कब ना करें प्रणाम जब वो भोजन कर रहे हों, जल पी रहे हों या चलते हुए हों, उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? तो ऐसी ऐसी कुछ बहुत सी बातें हैं उपनिषद में, जो उपनयन की शिक्षा है, वेदारंभ की शिक्षा है और समावर्तन की शिक्षा है। ये तीनों शिक्षाएं बड़ी अमूल्य है। तो इसको कभी न कभी इस प्रकार के सत्संग में जाकर के सीखिए और संध्या अवश्य करिए। ठीक है, जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है, यदि माला का भी आपके पास समय नहीं है तो करमाला बना करके करिए, लेकिन मंत्र छोड़ना नहीं है। आज के बाद आपकी एक जिम्मेदारी हो गई है, आपके ऊपर एक ऐसा प्रतिबंध लग गया है कि आप अब आजाद नहीं रहे। ऐसे नहीं कि दिन रात मोबाइल में बसे रहो। ठीक है, वो सब बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। ये जो मोबाइल है ना, इन्होंने इतना पतन कर दिया है कि मैं आपको ना आपके पास चिंतन का समय है, ना मनन का समय है, ना ईश्वर के स्मरण करने का आपके पास समय है। भोजन करो तब भी उसको ऑन करो, इतनी बड़ी बात है। भोजन और भजन एकांत और शांत भाव से होना चाहिए। उसको देखते रहोगे, मन आपका विचलित होगा, उस भोजन से आपके शरीर का क्या होगा ये आप विचार करिए। मैं माताओं से भी आग्रह करूँगा कि इन बच्चों को जो है अच्छे संस्कार डालें। आप है इसके लिए मूल आधार। माता जो चाहे वो इनको शिक्षा दे सकती है। जैसा आचरण आप खुद इनको सिखाओगे वैसा ही आचरण ये आगे बच्चे करेंगे। जननी नहीं बनिए आप, माँ बनिए। जननी तो पशु पक्षी में भी होती है, वो भी पैदा करती है, लेकिन माँ जो है वो होती है मातृ परिमितम ददाती थी माता, जो सबसे सारे का संग्रह करके एक निचोड़ बना करके जो शिक्षा देती है वो है वास्तव में माता। तो आपका भी कर्तव्य है कि इन बच्चों को, यदि कि आप यहाँ से दीक्षा ले गए, यज्ञोपवीत धारण कर लिया ऐसे पवित्र स्थान में, लेकिन उसके बाद वो तब रहेगी जागृति उस मंत्र में जब इनको प्रतिदिन आप बोलोगे अब स्नान करो, अब संध्या करो, सूर्य को अर्घ्य दो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो। यदि ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी तो बहुत अच्छा आपका जीवन में आगे सुधार होगा। अपनी शक्ति के साथ मैं देव दयार्श कमेटी दयार्श घाट यानी बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन करके एक समाज को एक बहुत ऊंची दिशा दिखाई है। और मैं समझता हूँ आगे भी इस प्रकार का कार्य चलता रहेगा। इन्हीं शक्ति के साथ प्रतिबिंब और सौभाग्य है कि इस विजेश्वर महाराज के सामने हमारे पूर्वजों ने जो एक शाखा बनाई है उसको सार्थक करने के लिए आज सभी लोग और हमको अपने बुजुर्गों का इष्ट का सम्मान करना, ये मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन के लिए एक बहुत सबसे ऊंची औषधि है। हम सब लोगों को जैसे कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा है कि संध्या हमेशा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। अभी ये विद्यार्थी हैं, इनको यज्ञोपवीत धारण हुआ, इनको दीक्षा दी गई, तो आज से ही उन सब जो है इस प्रक्रिया में आ गए हैं कि उठ करके शौचालय जाइए, स्नान करो और सीधे अपने पूजा स्थल में जा करके अपने मंत्र का जाप करो और वही आपको धन बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाली है। तो मैं विशेष नहीं बोलूँगा कि यहाँ की जो कार्यकारिणी कमेटी है मैं उनको बधाई देता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि जिस प्रकार से ये बहुत सालों से यहाँ का कार्यक्रम महाराज के चरणों से निकलते जा रहा है, तो उसी तरह से हम सब मिलकर के इस काम को करते रहेंगे और इसी से हम और हम सब लोगों की भलाई होगी। आशीर्वाद हमें दिया। मैं अनुरोध करूंगा जो आज के हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं और व्यासाचार्य हैं, जो विषय हैं
और जगह तो आप बैठ सकते करते हैं, पर आज आपको खड़े होकर करना पड़ेगा आशीर्वाद बच्चों के लिए। तो आप चंद शब्दों में आप समाज भी अपना आशीर्वाद देंगे। परम श्रद्धेय आचार्य श्री परशुराम जी, आचार्य श्री विद्याधर जी, मोक्षधर जी और डॉक्टर विक्रम जी तथा पूरी मंदिर की समिति, उपस्थित माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 48 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन अब सब घटते घटते केवल 16 संस्कार हमारे सनातन में रह चुके हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार भी मंत्रों के द्वारा किया जाता था, ताकि अच्छी संतानें हमारे घर में पैदा हो, ध्रुव जैसी संतानें हो, प्रहलाद जैसी संतानें हो। लेकिन आज सारे संस्कार लोगों ने छोड़ दिए, लोगों को पता ही नहीं कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं। 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते, पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सुमंतोन्नयन। ये माता और बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है। अगला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। उसके बाद जब जात कर्म संस्कार हो गया तो जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, और शास्त्र कहता है कि बच्चों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि कम से कम भाने से भगवान का नाम तो दिया जाए। कलयुग में मनुष्य के पास भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलता। और उसके बाद निष्क्रमण संस्कार होता है। निष्क्रमण के बाद मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है। उसके बाद करण वेद होता है, अन्नप्राशन होता है, और 10वां जो है यज्ञोपवीत संस्कार बताया। तो आपने जो पहले यज्ञोपवीत धारण किया था उसमें 3 धागे थे। उन 3 धागों का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनकी 3 शक्तियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, और 3 गुण है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। इसकी बड़ी महत्वता है। बाकी जनेऊ जो ये 96 चप्पे से 96 चप्पे का ये जनेऊ होता है, ये जनेऊ कोई साधारण चीज नहीं है। यदि यज्ञोपवीत साधारण होता तो आपने सुना है और टेलीविजन में रामायण भी देखी है कि जब मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका था, जनेऊ फेंका था, तो क्या हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जनेऊ को तोड़कर फेंक दे? लेकिन जानते थे हनुमान जी यज्ञोपवीत जो है ये हमारे देश की सबसे बड़ी मर्यादा है। इसमें 96 चीज़ें रहती है, ये कोई साधारण नहीं रहती। और कौन कौन सी 96 चीज़ें रहती है आप सभी ध्यान से सुने। तिथि वारम च नक्षत्रम तत्व वेद गुणान्वितम काल प्रश्च मासश्च द्रव सूत्रम तिथि 15, पाठ 7, 15 7, 22, नक्षत्र 27, वायु 27, 49, तत्व 25, 49 और 25, 74, 4 वेद, 74 4, 69, 3 काल, 78 3, 81, 3 गुण, 7 रजतम, 81 3, 84, और 12 महीने, 84 12, 96। तो ये 96 चीजें जिन्हों में विद्यमान है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। और बिना यज्ञोपवीत के शास्त्र को इतना तक कहता है कि ओम बोलने का अधिकार भी उस प्राणी को नहीं है जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया। गायत्री मंत्र तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन ओम बोलने का अधिकार भी उस प्राणी को नहीं है। इसका तो इतना महत्व बताया गया है कि बिना यज्ञोपवीत के दान देने से भी कोई लाभ नहीं मिलता, हवन में आहुति डालने से भी कोई लाभ नहीं मिलता। क्योंकि द्विज किसको कहते हैं कि द्वाभ्याम जायते यासो द्विज, कि जिसका इस संसार में 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं।
पहला जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, वो तो भौतिक जीवन हमको मिलता है। दूसरा, जब गुरु के द्वारा यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है तो आध्यात्मिक जीवन हमारा बन जाता है और उसे वेद पढ़ने का, वेद सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अधिक क्या बोले, यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में बार बार आने का मुझे सुअवसर मिलता है, बड़ा प्रेम मिलता है आप लोगों के बीच में। लेखराम जी के घर में तो कितने भागवत हो गए हैं, यहाँ पर भी कितने हो गए, तो आप सभी से एक परिवार जैसा प्रेम बना हुआ है। तो बड़ा ही सुंदर क्रम आप लोगों ने यहाँ किया और बच्चों के माता पिता को मंगल कामनाएं कि आप लोगों ने सामूहिक जो ये कार्यक्रम किया है ये बहुत अच्छा हुआ है। तो भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि है और समिति वाले तो बड़ा ही अच्छा प्रबंध यहाँ पर रखते हैं और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे स्थानों में ऐसे ही शुभ कर्म हमेशा होते रहें। सुबह हमेशा बच्चों ने संध्या करनी है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि माला में ना हो सके तो कर माला में भी कर सकते हैं। और जब कर माला करनी होती है तो आप सभी जानते होंगे जो देव के मंत्र होते हैं, देवताओं के मंत्र होते हैं, उसके लिए कहाँ से करी जाती है, क्योंकि 108 बार तो बोलना ही पड़ता है। तो देवता की यदि करनी हो तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है, बीच वाली से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर देवताओं का ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन यदि देवियों के मंत्र जाप करने हैं, जैसे दुर्गा का करना है या गायत्री मंत्र का भी करना है, तो उसके लिए गिनती यहाँ से नीचे नहीं आएगी, यहाँ से नीचे आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार ये करके 100 मंत्र हो जाते हैं और 8 बार यहाँ तक आएंगे तो वो 108 माला आपकी पूरी हो जाएगी। तो अगर 3 समय गायत्री ना कर सके तो कम से कम 2 समय तो अवश्य ही करें। 108 बार ये पूरी माला ना कर सके, कम से कम 11 मंत्र तो प्रतिदिन सभी को करने चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है, तेज बढ़ता है, विद्या की प्राप्ति होती है, बल मनुष्य को मिलता है। तो यही आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमेशा भगवान का जाप करते रहें, गायत्री का जाप करते रहें। सुबह उठकर अपने से बड़ों के पाँव अवश्य छुएं, माता पिता के पाँव अवश्य छुएं। देखो शास्त्र कहता है सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो किसके दर्शन करने चाहिए। कई तो बोलते हैं हमारा मोबाइल उठा लो, क्योंकि अब मोबाइल ने इतना वो कर दिया कि सब मोबाइल के चक्करों में ही पड़ गए। लेकिन शास्त्र कहता है सबसे पहले किसी के दर्शन मत करो, अपने हाथों के दर्शन करो, क्योंकि प्राग्ञ वक्त लक्ष्मी कर्म सरस्वती कर्मोदय शिवो ब्रह्मा प्रभाव का दर्शनम। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करो, क्योंकि इस पे नाना प्रकार के हम उपद्रवचार रखते हैं, गंदगी आदि फैलाया करते हैं। फिर शौच आदि कर्म के समय में यदि हो सके तो यज्ञोपवीत को कान के ऊपर अवश्य लपेटना चाहिए। कहते हैं यहाँ लोहित का नाम की एक नस होती है, उससे मनुष्य का तेज बचा रहता है, तो हमेशा इसे कान के ऊपर मलमूत्र के समय में धारण करना चाहिए। अगर ना कर सके तो कम से कम नाभि से ऊपर जनेऊ रहना चाहिए, नाभि से नीचे जनेऊ नहीं रहना चाहिए, ये तो अपवित्र हो जाता है। और यदि जनेऊ कभी टूट जाए तो पता लग जाए कि हमारा ये जनेऊ खंडित हो गया है, तो किसी से बात नहीं करनी चाहिए। पहले घर जाकर उसे दोबारा से नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, उसके बाद दूसरे से बात करें। बाकी सूत्र पात्र के बारे में तो इन्होंने सब कुछ बता ही दिया और लेखराम जी ने तो बड़े ही विस्तार से हमें समझाया, क्योंकि इतना विद्वान तो मैं भी नहीं कि कोई शिक्षा आप लोगों को दे सकूं, लेकिन इन्होंने इतना सम्मान दिया तो मैं इन सभी का बड़ा आभारी हूँ। और आप लोगों ने भी बड़े प्रेम से इस कार्य को पूरा किया है, तो भगवान आप सभी को प्रसन्न रखें।